उसके बाद पाम की एग्जामिनेशन किस तरह से होगी, इसमें भी कलर को देखा जाएगा। जो पाल्मर सरफेस होती है हाथ की, ये वाली सरफेस जो होती है, इसमें इसका कलर देखा जाएगा। कलर ऑफ द पाल्मर स्किन बिकम्स पेल होगा वो एनीमिया के केस में। पाल्मर एरिथमिया को देखा जाएगा। रेडनेस ऑफ द थिनार और हाइपोथिनार मसल्स, ये जो होता है ना, लाइक ये वाला जो है ये हमारा होता है थिनार, और ये तो दूसरा फिंगर वाली साइड पे होता है, ये हाइपोथिनार होता है। थंब साइड वाला जो होता है ना वो थिनार होता है, और फिंगर साइड वाला जो होता है वो हाइपोथिनार होता है। एमिनेंस होती है इस सीन इन दी सम नॉर्मल सब्जेक्ट्स। इट इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ द हेपेटिक फेलियर। ये भी मतलब कि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो रेडनेस होती है हाइपोथिनार और थिनार मसल की, लेकिन ये फीचर है हेपेटिक फेलियर का। जो पेशेंट होगा हेपेटिक लीवर का, जो लीवर फेलियर का जिसको मसला होगा, या प्रेगनेंसी के केस में, रिमोटाइड आर्थराइटिस में भी, और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी में भी ये देखा जाता है कि वो रेडनेस हो जाती है उसमें। ज़रूरी नहीं कि ये नॉर्मल केस में ही हो, ये अब नॉर्मल केस में भी हो सकता है। तो ये ही बर्डन्स नोड थी, और यहाँ पर ओकुलर नोड होगी, ये बोचर्स नोड है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये आपको नज़र आएगा, या बर्डन्स एंड बोचर्स नोड्स। और ये रिमोटाइड आर्थराइटिस स्वोलन प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट जो है वो इसमें स्वेल हुए हैं, और ये भी रिमोटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर बटन होल डिफॉर्मिटी और स्पान नेक डिफॉर्मिटी भी इसके अंदर देखी जा सकती है। कलर डेविएशन भी होगी। स्वेटिंग में होगा कि जो हमारी पाल्मर सरफेस होती है इडियोपैथिक, मतलब कि ये खुद ब खुद ही स्वेटिंग हो सकती है, या फिर एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है कि हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी ये होता है कि पाल्मर साइड होती है वो बड़ी ज़्यादा वार्म हो जाती है। और ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर में ये होगा कि हमारी जो पाल्मर फेशिया होगी वो बड़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी। थिकन प्लैक या कॉर्ड होगा बिटवीन द पाम एंड रिंग एंड लिटल फिंगर जो है वहाँ पर ना कॉर्ड लाइक अपीयरेंस होगी। फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फिंगर्स। और देन अल्कोहलिक सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर जो है वो ये देखने को मिलेगा, बड़ी हार्ड हो जाएगी। पल्स जो है वो, पल्स की एग्जामिनेशन करनी है रेडियल पल्स की। ये CVS के अंदर ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई है। इसमें हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसकी पल्स और उसका जो है वो रिदम उसको वैसे बताना है। ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ लोग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में भी करते हैं। कुछ डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि वो मेजर कर लें इसको ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, while other do so at the end of the examination. Doesn't make any difference as long as measurement the blood pressure is not forgotten. टेक्निक ये CVS के अंदर डिटेल में है कि हमने कैसे कफ बांधना है, कैसे जो है वो स्ट्रेथ के थ्रू मीडियल साइड पे रखनी है अपनी बेल, और जो है वो अपना BP कैसे जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल उसको कैसे मेजर करना है वो बाद में। फेस की एग्जामिनेशन कैसे करनी है। कॉमन फिजिकल साइंस विच मस्ट बी लुक्ड फॉर ऑन द फेस। फेस में सबसे पहले जब पेशेंट के फेस को एग्जामिन करना है तो उसको जनरली जो है वो इंस्पेक्ट करना है। उसमें पफिनेस को देखना है, और उसके कलर को देखना है, और उसमें लोअर कंजक्टिवा को देखना है। लोअर कंजक्टिवा से हम अपने एनीमिया को देखते होते हैं। येलो डिस्कलरेशन अगर उसमें होगी, येलो डिस्कलरेशन अगर स्क्लेरा की होगी तो इट्स मीन कि जॉन्डस है। अगर एनीमिया को देखना है लोअर कंजक्टिवा से देखेंगे, अगर जॉन्डस को देखना है तो वो उसे देखेंगे स्क्लेरा से देखेंगे। ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस को इंडिकेट करती है। ब्लूइश डिस्कलरेशन टिप ऑफ नोज में देखेंगे, इलियोब्यूल्स में देखेंगे साइनोसिस। ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो साइनोसिस को इंडिकेट करेगी। लोअर लिप में भी देखेंगे इसको। और ड्राइनेस, पेलर एंड साइनोसिस ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग, टंग की जो डॉर्सम साइड होगी वहाँ पर भी उसके कलर को देखेंगे। एंड येलोनेस ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे, अगर वहाँ पे येलोनेस नज़र आएगी तो वो भी इसकी इंडिकेशन होगी। फेसिस ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो है वो एक्सोथैलमस है, बटरफ्लाई रैश होगा, एंड हीरोसिटिज्म है, एंड कंपैरेटिवली अनकॉमन साइन जो फेस में देखी जाएगी वही पफिनेस देखी जाएगी। पफिनेस में ये होगा कि जो है वो पेलर लोअर कंजक्टिवा अगर पेल होगा तो एनीमिया की इंडिकेशन। येलो डिस्कलरेशन अगर स्क्लेरा की होगी तो जॉन्डस। ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी तो वो साइनोसिस नोज की और ईयर लिब्यूल्स की, और लोअर लिप की भी, और इनर सरफेस ऑफ लोअर लिप, ड्राइनेस, पेलर एंड साइनोसिस ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग, और येलोनेस अंडर सरफेस ऑफ द टंग। उसके बाद जनरल अपीयरेंस है। देयर आर द सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स फेस। अच्छा, मून लाइक उसकी फेस की अपीयरेंस को देखना है कि फेस मून शेप तो नहीं है उसकी अपीयरेंस, क्योंकि ये ना कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो है वो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। मास्क लाइक मतलब कि एक्सप्रेशन लेस फेस होता है पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर। फिर उसमें पफिनेस को देखना है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, मतलब कि आंखों के गिर्द कुछ लोगों की स्वेलिंग रहती है, वो होती है जिनको रेनल फेलियर का इशू होता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है,
या फिर मिक्सडीमा एंजियोडीमा के केस में भी जो है वो पफीनेस देखने को मिलती है। राइट हार्ट फेलियर के केस में हमारे फेस के ऊपर पफीनेस हो जाती है इफ़ द पेशेंट कैन लाई फ्लैट। उसके बाद प्रोप्टोसिस है। प्रोप्टोसिस इट मीन्स दी प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल। प्रोप्टोसिस में ये होगा कि प्रोट्रूड होगी आई बाल, जो है वो उसकी प्रोट्रूजन हो जाएगी। स्टैंड बिहाइंड द सीटेड पेशेंट। पेशेंट को आपने बिठा लेना पहले, फिर उसके पीछे जो है वो खड़ा होके उसके आपने ड्रा करना अपर, ड्रा दी अपर लिड्स जेंटली अपवर्ड एंड नोट द रिलेशनशिप ऑफ द कॉर्नियाज टू द लोअर लिड्स। इन शार्ट प्रोप्टोसिस में ये होगा कि हमने प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल की अगर प्रोट्रूजन होगी ना तो उसको देखना है। अगर कुछ लोगों की आंखें होती हैं वो बड़ी बाहर को मतलब उभरी हुई उससे होती है, तो वो नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन डिजीज़ केस में जो है वो मोस्टली होता है ऐसा। तो आपने उसको जो है वो पेशेंट के पीछे खड़े होना है और उसको आपने कहना है कि अपनी जो है वो अपर लिड्स जो होती है ना, अपनी आंखों को इस तरह से कि ऊपर की तरफ उठाओ जेंटली अपवर्ड, और फिर आपने कॉर्निया को देखना है उसमें लोअर लिड वाले को। कॉर्निया इज़ प्रोट्रूडेड, अगर कॉर्निया प्रोट्रूड है तो लोअर लिड एक्सोथैलेमस इज़ प्रेजेंट। ग्रेव्स डिजीज़ के केस में हो सकता है। एक्सोथैलेमस इज़ यूजुअली बाईलेटरल भी हो सकता है ये, आल्दो इट मे बी यूनिलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल मोस्टली कैंसर पेशेंट के अंदर होता है। ऑर्बिलेटरल ट्यूमर इज़ एन अदर काज ऑफ द यूनिलेटरल एक्सोथैलेमस। साइंस ऑफ द ग्रेव डिजीज़ का ये रिट्रैक्शन होगी। उसके बाद जेंथिलमस है, जेंथिलस्मस है। उसमें ये होगा कि उसमें येलो प्लैक होंगे, हमारी आई लिड जो होती है वहाँ पर येलो कलर के प्लैक बनना शुरू हो जाएंगे। और प्लैक किस वजह से बनेंगे, वो डिपोजिशन ऑफ द लिपिड्स बहुत ज़्यादा जब डिपॉजिट हो जाएगा उसकी वजह से जो है वो प्लैक बनेंगे। और एल्डरली विद द नॉर्मल लिपिड्स, मतलब कि जो एल्डर पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मली जो है वो लिपिड्स की वजह से, हाँ, बट कैन आल्सो सीन एल्डरली विद द नॉर्मल लिपिड्स। कलर ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा का कलर जो है वो हमें एनीमिया के बारे में बताता है। अगर पेल होगा तो फिर एनीमिया होगा। लोअर आईलिड्स से डाउनवर्ड, पेशेंट को जब हमने उसका लोअर कंजक्टिवा को देखना है तो उसको कहना है कि वो ऊपर की तरफ, मतलब आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ देखे। पुल दी लोअर आईलिड्स डाउनवर्ड, और आईलिड्स को जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड करें, ठीक है। टू एक्सपोज दी कंजक्टिवा एंड लुक फॉर दी पेलर। सब कंजक्टिवल हेमरेजेस लाइक are seen in the bright patches on the eyeball and occur without any cause but maybe due to the trauma or bleeding disorder की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये है कि हमने इससे ये कंजक्टिवा है और ये वाला जो है ये सक्लेरा है। ऊपर वाली साइड पे जब हमने देखना है, यहाँ से हम उसको जो है वो कंजक्टिवा से हम उसके एनीमिया को देखेंगे, यहाँ से उसके जॉन्डिस को देखेंगे। कलर ऑफ सक्लेरा, आस्क द पेशेंट टू लुक डाउनवर्ड, पेशेंट को कहेंगे वो डाउनवर्ड देखें, नीचे की तरफ देखें। एंड पुल दी अपवर्ड आईलिड्स अपवर्ड। और नॉर्मल सक्लेरा इज़ वाइट, अगर सक्लेरा नॉर्मल वाइट है, ठीक है, इज़ वाइट। इन जॉन्डिस इट बिकम्स येलो, जॉन्डिस में ये येलो हो जाएगा। रैश को देखेंगे। SLE जो होती है सिस्टेमिक ल्यूपस सिंड्रोम, ल्यूपस रिथमेटोसिस के अंदर क्या होता है कि रैश होते हैं चीक्स के ऊपर और ब्रिज एंड ब्रिज ऑफ द नोज, बटरफ्लाई रैश अपीयरेंस होती है। कलर ऑफ द स्किन, ब्लिश डिस्कलरेशन होगी टिप ऑफ नोज़ के ऊपर और एयर लिब्यूल्स के ऊपर, ये साइनोसिस पेशेंट के अंदर होगी। एंड रेडनेस ऑन द चीक और मैलर फ्लैश मे बी ड्यू टू द माइटोस्टेनोसिस में भी हो सकता है कि रेडनेस हो जाए चीक्स के ऊपर। हीरोसिटिज्म के अंदर ये होगा कि एक्सेसिव ग्रोथ होगी हेयर की हमारे फेस के ऊपर। ऐसे एरिया जो कि मतलब बियर्ड होती है वहाँ पर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मोस्टेटिस वगैरह फीमेल के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड की। और उसके बाद जो है वो मॉम्स के केस में ये होती है बाइलेटरल ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, या ट्यूमर के केस में यूनिलेटरल होगी स्वेलिंग। उसका लिप्स में पुल दी लोअर लिप्स एंड लुक फॉर द ब्लिश डिस्कलरेशन, साइनोसिस के लिए देखेंगे उसको। टंग में ड्राइनेस देखेंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है ड्राइनेस। पेलर जो है साइनोसिस के केस में होगी। लुक्स फॉर द जॉन्डिस को देखेंगे ऑन दी अंडर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के नीचे वाली सरफेस को देखेंगे। येलोनेस, वहाँ पर येलो येलो कलर देखेंगे जॉन्डिस के केस में। लुक फॉर द साइज ऑफ द टंग, टंग का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा माइलोइडोसिस की वजह से, या एक्रोमेगाली के केस में। नेक को एग्जामिन करना, उसमें नेक के अंदर थायराइड को एग्जामिन करना, नेक वेन्स को एग्जामिन करना और लिम्फ नोड्स को। थायराइड जो होती है वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, जो जुगुलर नॉच होती है या स्नल नॉच है वहाँ पर हम अपने ट्रेकिया को पल्पेट कर सकते हैं। और ये ना थायराइड की 2 लोब्स होती हैं और वो होती हैं उन ट्रेकिया के दोनों साइड पे होती हैं एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इस्थमस। इनलार्जमेंट इसकी थायराइड की होगी, उसको गाइटर कहेंगे। इंस्पेक्शन सबसे पहले करनी होती है, फिर उसके बाद पल्पेशन करनी होती है। परकशन वगैरह, परकशन इसमें तो नहीं करते, लेकिन
अस्कल्टेशन करनी होती है। अगर इसकी स्वेलिंग हो जाएगी ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया इन फ्रंट ऑफ इट, आस्क द पेशेंट टू स्वेलो, पेशेंट को कहना है कि स्वेलो करे, कोई चीज़ निकले। अगर स्वेलो करने के टाइम पे जो है वो कोई जो है वो मूव्स आप विद द लेरेंजियल कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करेगी ऑन डिग्लूटिनेशन स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग होगी मतलब लार्ज होगी थायराइड तो नोट इट साइज वेदर इट इज़ यूनिलेटरल और बाईलेटरल डिफ्यूज़र। अगर तो उसके अंदर ना पेशेंट को स्वेलिंग का कहना है, अगर वो स्वेलो करेगा तो उस टाइम पे अगर लेरेंजियल कार्टिलेज जो है वो उसमें कोई स्वेलिंग के टाइम पे उस पर जो है वो स्वेलोइंग के टाइम पे कोई वहाँ पे फील होगी जो है वो स्वेलिंग वगैरह, तो फिर उसको आपने नोट कर लेना है, उसके साइज़ वगैरह को नोट कर लेना है। वो बाईलेटरल है, एक ही साइड पे है वो स्वेलिंग। फिर उसको पल्पेट करना है। पल्पेट कैसे करेंगे? बोथ फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक, आगे से भी करेंगे पीछे से भी करेंगे। पुट बोथ योर हैंड्स ओवर द स्वेलिंग, इस तरह से अपने दोनों हैंड जो है उसको स्वेलिंग के ऊपर रखना है। और उसके बाद जो है वो पेशेंट को कहना है कि वो स्वेलो करे एंड नोट वेरियस करैक्टरिस्टिक्स स्वेलिंग मूव अंडर योर फिंगर्स। साइज़ उसमें देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि वो डिफ्यूज्ड है, सिंगल है, नड्यूल है या मल्टीपल नड्यूल है। उसके अंदर नड्यूल्स अगर होंगे तो उसको चेक करना है वो कैसी है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है उनकी, और टेंडरनेस उसके अंदर चेक करनी है। रेट्रोस्टर्नल थायराइड बिहाइंड, रेट्रो मतलब बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नल। उसके बाद थायराइड जो होती है ना वो पार्शली या टोटली रेट्रोस्टर्नल होती है। और इसमें यह है कि पेशेंट से पूछना है कि वो अपने रेज़ करे अपने आर्म्स को अबव हिज हेड, अपने बाजों को ऊपर उठाए, अपने हेड से ऊपर उठाए। और वहाँ पे जब वो ऊपर उठाएगा तो आपको स्टीरोडर ना एक मतलब आवाज़ होती है ये, जिसको रेस्पिरेटरी कंडीशन के केस में होती है अक्सर के, बहुत आवाज़ सुनाई देती है। ब्रीथिंग जब आप कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे आवाज़ आ रही होती है अजीब सी। फेस इज़ कंजेस्टेड एंड नेक वेन्स बिकम्स डिस्टेंडेड, दिस इज़ कॉल्ड दी, इसको कहेंगे हम पेबर्टन साइन कहेंगे। स्कल्ट करना है, ब्रूट साउंड रिजेंबलिंग मरमर की तरह की वो साउंड होगी, वो ऑडिबल होगी इफ़ थायराइड इज़ हाइपर फंक्शनिंग। आस्क द पेशेंट इज़ होल्ड हिज ब्रेथ वाइल स्कल्टेटिंग। अस्कल्टेशन करने से पहले पेशेंट को कहना है कि वो अपनी सांस को रोक के रखें। फिर उसके बाद जो है वो अस्कल्टेट करना है थायराइड ब्रूट को विद बेल, बेल के साथ, बेल जो उसकी स्ट्रेथ की होगी उसके साथ उसको रखना है थायराइड ब्रूट पे। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद मरमर के साथ उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना, जो कि हार्ट से प्रोड्यूस होती है। कैरोटिड ब्रूट आर वेनस। उसके बाद जो है वो नेक वेन्स है, नेक वेन्स को कैसे उसमें आपने पल्सेशन जो है वो देखनी है जुगुलर वेन्स की। जुगुलर वेन्स की जो पल्सेशन होती है उसको फील करना है, उससे हमें राइट एट्रियल प्रेशर का पता चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर कहते हैं या सेंट्रल वेनस प्रेशर कहते हैं। पेशेंट को जो है वो एग्जामिन करना है फ्रॉम दी राइट साइड से एग्जामिन करना है। हेड ऑफ दी पेशेंट इज़ एलिवेटेड अबाउट 45 डिग्री तक उसका जो हेड है उसको मतलब एलिवेट करना है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी वेनस पल्सेशन को देखना है। वेनस पल्सेशन जो है वो हमें राइट आर्टरियल प्रेशर के बारे में बताएगी। इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोमास्टाइड मसल एंड द मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट वेनस पल्सेशन से स्टर्नल एंगल तक। इट इज़ मोर देन, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो अब नॉर्मल हो जाएगा। लिम्फ नोड्स को देखना है। लिम्फ नोड जो होती है ये हमारी लिम्फ नोड्स है, ये यहाँ पर सब मेंटल होगी, सब मैंडिबुलर है, ये प्री ऑरिकुलर है, यहाँ पे जो है वो पोस्ट ऑरिकुलर होगी, ऑक्सीपिटल वाली होंगी। यहाँ पर जो होती हैं वो होती हैं वो वाली सब मेंटल, उसकी क्या कहते हैं ये, इसका नाम नहीं, स्टर्नोमास्टाइड की होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसकी सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होंगी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ सब मेंटल अंडर द चेन, सब मैंडिबुलर अंडर द जा, प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल होगी। लिम्फ नोड्स फॉर द पोस्टीरियर ट्रायंगल, लिम्फ नोड्स फॉर द स्टेनोमास्टाइड, और ये एंटीरियर ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ द स्टेनोमास्टाइड। इसमें इसकी फील कैसे करेंगे, इसकी जो इसको ये हमें बड़ी मतलब कि डिज़ीज़ के केस में, इन्फेक्शन या कार्सिनोमा के केस में इसकी ये इसको फील कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन जो नेक की होती है वहाँ लिम्फ नोड्स उसको इजीली फील कर सकते हैं। सॉफ्ट सी होती हैं, टेंडरनेस सी आपको वहाँ पर फील होगी, टेंडर फील होगा। जिसके बाद मेथड पाल्पेशन के मेथड कौन से होते हैं? फ्लैक्स पेशेंट स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है। फ्लैक्स इज नेक, ठीक है, एंड पुश मिडल एंड रिंग फिंगर्स, आपकी जो मिडल फिंगर्स होगी और रिंग फिंगर्स होगी ना उनको आपने क्या करना है, आप बोथ हैंड्स अंडर द चिन, चिन के नीचे उनको रखना है। मूव द फिंगर्स बैकवर्ड टू पाल्पेट, उसको अपने फिंगर्स को बैकवर्ड मूव करना है, पल्पेट करना है सब मेंटल और मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को। इस तरह से ये सब मेंटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है। और बिहाइंड द ऑरिकल,
ऑरिकल एंड दी प्री ऑरिकल एंड पोस्ट ऑरिकल ऑक्सीपिटल साइड पे जाना है, फिर पीछे वाली साइड पे जाना है, फिर आपने डाउनवर्ड आना है, स्टेनोमास्टाइड पे आना है, यहाँ पे स्टेनोमास्टाइड से फिर आपने जाना है क्लेविकल फॉर दी लिम्फ नोड ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। फिर उसके बाद जो है वो फॉर पल्पेशन ऑफ द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो कि यहाँ पर होगा, उसको ये वाला इसको करना है पल्पेट। पुश योर फिंगर्स बिहाइंड द क्लेविकल, अपनी फिंगर्स को जो है वो क्लेविकल के पीछे जो है वो पुश करना है। और फाइनली मूव द फिंगर्स अपवर्ड बिटवीन द ट्रैकिया एंड स्टेनोमास्टाइड फॉर द लिम्फ नोड्स ऑफ द इंटीरियर ट्राइंगल की लिम्फ नोड्स होगी वो यहाँ से आप करेंगे। इसमें साइज़ को देखना है, नंबर को देखना है, कंसिस्टेंसी और टेंडरनेस, डिस्चार्ज और साइनसेस वगैरह। टेंडर होगा इन एक्यूट इन्फेक्शन के केस में, साइनसेस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रबरी कंसिस्टेंसी हॉजकिन लिम्फोमा जो होगा, हॉजकिन हमारी ब्लड कैंसर डिजीज़ होती है और इसमें ये होता है कि जो है वो रबरी कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं वो 6 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सेंट्रल और अपाइकल। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल